गाइस, अगर आप सोच रहे हैं एक पीसी बिल्ड करने के लिए तो अभी रुक जाइएगा। अगर आप एक बजट और मिड रेंज कैटेगरी के गेमर हैं तो। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ विच इज मार्च इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। नाउ मूव ऑन टू द मेन पॉइंट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये आ रहा है बेसिकली AMD की तरफ से और AMD Ryzen नॉन रिलीज्ड 9000 सीरीज़ के जो X रेडी CPU था, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस के साथ आ सकता है एंड ऑफ मार्च तक। तो ये सुनने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि इसके साथ बजट का क्या रिलेशन है। अगर ये CPU आ जाए तो इसके जो छोटा भाई है Ryzen 7 9800 XCD, उसके भी प्राइस घट जाएंगे। उसके साथ साथ पिछले जनरेशन की जो CPU थी और था, प्लीज़ मुझे इस पर फिक्स कर देना क्योंकि कन्फ्यूजन मेरा हमेशा ही चलता रहता है। व्हाट वुड बी द फाइनेस्ट एंड अप्रोप्रिएट जेंडर सिलेक्शन हम कर सकते हैं, ये प्लीज़ फिक्स कर देना। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। तो ये CPU काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि अगर हम पिछले बार की तरह देखें तो इसमें से X3D इतना पॉपुलर नहीं थे। प्रोडक्टिविटी लाइनअप के ऊपर गेमिंग में तो थे, लेकिन इस बार इस्तेमाल किया गया है सेकेंड जनरेशन की V-कैश टेक्नोलॉजी। तो इसमें प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी के ऊपर भी काम किया गया है, तो इस तरह से हमको हेल्प ये कर सकते हैं। अगर बात करूँ नेक्स्ट थिंग के ऊपर, ये काफ़ी और भी सॉलिड होगा क्योंकि ये भी केम फ्रॉम AMD एंड ऑब्वियसली RDNA 4 विच इज़ Radeon RX 9070 एंड XT के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ और ये रिलीज डेट के ऊपर होगा। एंड ऑलरेडी प्रीवियसली वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ग्राफिक्स कार्ड और पर्टिकुलर सीरीज। ये काफ़ी प्रॉमिसिंग था। अगर ये सही प्राइस पे आ जाए इंडियन मार्केट पे तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा इंटेल एंड AMD के मुकाबले में। एंड देयर इज़ टू मोर थिंग्स, RX 9060 XT एंड 9060 नॉन XT। बाय द वे, इस पार्ट में फिर से री रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि नया न्यूज़ हमारे सामने आ चुके हैं विच इज़ AMD Radeon RX 9070 जो सीरीज़ होगा सामने, तो इसके ऊपर आ चुका है फाइनल लीक। ये कब आ सकता है और क्लियरली आप मान सकते हैं ये काफ़ी ट्रस्टेड होगा क्योंकि अदर्स वेल नोन लीकर से लेकर खुद AMD के फ्रैंक एजोर से लेकर डॉक्टर लिसा सू तक इसके ऊपर हिंट दे चुका है और हम क्लियरली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने में ही, यानी कि फरवरी के एंड तक इसका अनाउंस हो जाएगा, पेपर अनाउंस एंड लॉन्च होगा मार्च के 6 तारीख में। अगर इसके ऊपर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, खुद AMD पीयर सेक्शन ही बोल रहा है क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर किया, प्रॉमिस करा गया 4K मेन स्ट्रीम गेमिंग के लिए। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, ये अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस में आ जाए लाइक 400 से लेकर $500 तक, तो ये गेम चेंजर हो सकते हैं AMD के लिए क्योंकि ग्राफिक कार्ड के मामले में अभी भी इतना सेल नहीं होते अगर कंपेयर करो NVIDIA की तुलना में। आप समझ पा रहे हैं, 4K गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं विथ सीरियस प्राइस पॉइंट पे। उसके बाद अगर बात करूँ NVIDIA कार्ड की, तो अकॉर्डिंग टू दिस सप्लायर विच इज चेनटेक, ये बेसिकली एक ताइवान बेस्ड कंपनी है जिसका कस्टमर कलरफुल एंड मैक्सन है। तो उन्होंने एक स्लाइड शेयर किया जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं जनवरी में आया था 5090D, डी मीन्स चाइना के लिए, और 5080। उसके बाद फरवरी में आ सकते हैं RTX 5070 Ti एंड 5070। देन मार्च में आ सकते हैं RTX 5060 Ti एंड 5060। और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है क्योंकि ये कुछ ग्राफिक्स कार्ड कंपनी के सप्लायर भी है, तो इसके लिए तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड। अगर हम NVIDIA की ट्रेंड देखें तो इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पे ये ग्राफिक कार्ड को लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 ग्राफिक कार्ड होगा Ti एंड 60 Blackwell GB206 टाइप के ऊपर होगा, लेकिन GPU वेरिएंट सेपरेट होंगे। G7 मेमोरी की साथ ही आएगा 8 से लेकर 16 तक, लेकिन 5060 में 80 रहेगा 128 बिट के साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बार NVIDIA इंटरेस्टिंग प्राइस के साथ ही लॉन्च करेगा इसको क्योंकि
9070 के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और इस बार तो RTX 5060 भी इस कैटेगरी में ही रहेगा। और उसके साथ साथ इंटेल के जो V580 एंड V570 ग्राफिक कार्ड हैं तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी सामने देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल एक कैलकुलेशन बताऊं आपको तो CPU एंड GPU इस बार ओल्ड एंड न्यू कॉम्बिनेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे सेट होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ मार्च के एंड तक रुकने के लिए अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो। एंड बात करूँ लास्ट थिंग के ऊपर तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग होगा इंटेल की तरफ से, क्योंकि इस बार इंटेल के XeSS में मोर देन 150 गेम्स लिस्ट हो चुका है। इसमें काफ़ी चांस है आपके फेवरेट टाइटल भी इसमें शामिल है। और इस बार के जो XeSS के परफॉर्मेंस क्लेम्स है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर मैं बात करूँ AMD के FSR एंड NVIDIA के DLSS के तो ये उस दोनों का तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस दे रहा है ये काफ़ी काबिल तारीफ है। और इससे पता चल रहा है इंटेल काफ़ी डेडिकेशन दे रहा है उनके खुद के ग्राफिक कार्ड के ऊपर, जो वाकई में इंटरेस्टिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। देखने के लिए धन्यवाद एंड से गुड बाय।